नींद और सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कार। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन का 1/3 हिस्सा यानी 24 घंटों में से 8 घंटे सोने में बिताता है। ये एक जीवन का सख्त नियम है जो न केवल इंसानों पर बल्कि पशु पक्षियों और पौधों पर भी लागू होता है। नींद एक डिवाइन लॉ है और कई बार हमारी समस्याओं के जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। कई लोगों का मानना है कि दिन भर की थकान के बाद हम शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और इस दौरान शरीर में रिपरेटिव प्रोसेस की प्रक्रिया होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सोते समय भी हमारा शरीर पूरी तरह सक्रिय रहता है। हमारा दिल, फेफड़े और अन्य महत्वपूर्ण अंग सोते समय भी काम करते रहते हैं। अगर हम सोने से पहले खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाता है। साथ ही हमारी त्वचा पसीना छोड़ती है और बाल व नाखून भी बढ़ते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं रुकता या सोता नहीं है। ये हमेशा एक्टिव रहता है और हमारे जीवन की वाइटल फोर्सेस को कंट्रोल करता है। जब हम सोते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई रुकावट नहीं होती, जिससे हीलिंग प्रोसेस तेजी से होती है। कई बार हमें अपने सवालों के जवाब भी सोते समय मिल जाते हैं। नींद का महत्व। Why we sleep? डॉक्टर जॉन बाइजलो, जो एक फेमस रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा कि नींद के दौरान हमारी आंखों, कानों, नाक और स्वाद की नसें एक्टिव रहती हैं। उनके अनुसार हम इसलिए सोते हैं ताकि हमारी आत्मा का नोबलर पार्ट हमारी हायर नेचर से जुड़ सके और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने ये भी बताया कि नींद का उद्देश्य केवल हमारे शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के बैलेंस और एक्टिविटीज के लिए ये अनिवार्य है। जब हम सोते हैं तो हम इंद्रियों की दुनिया से दूर होते हैं और एक विशेष फेनोमेनल वर्ल्ड, आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ते हैं। प्रार्थना नींद का एक रूप। प्रेयर अ फॉर्म ऑफ स्लीप। हमारा कॉन्शियस माइंड दिन की परेशानी, झगड़े और तनाव में उलझा रहता है। इसलिए समय समय पर हमारे लिए जरूरी है कि हम इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से थोड़ी दूरी बनाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की अंदर की विजडम से जुड़े। प्रार्थना के माध्यम से हम खुद के जीवन में गाइडेंस, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें कठिनाइयों से पार पाने और समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। ये रेगुलर रूप से इंद्रियों की दुनिया से दूरी बनाना भी एक प्रकार की नींद है, जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर और ज्ञान से जुड़ सकते हैं। नींद की कमी के चौंकाने वाले प्रभाव। स्टार्टलिंग इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। नींद की कमी हमें चिड़चिड़ा, डिप्रेस्ड और मूडी बना सकती है। डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन, जो नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं, कहते हैं, मुझे लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग इससे अधिक नींद की जरूरत महसूस करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे कम नींद में काम चला सकते हैं, वे खुद को धोखा दे रहे हैं। अनेक मेडिकल रिसर्च यह दिखाते हैं कि नींद की कमी के कारण मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हमारे जीवन में खुशहाली और उत्साह बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। आपको अधिक नींद की जरूरत है। यू नीड मोर स्लीप। रॉबर्ट ओब्रायन ने रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल में नींद पर एक दिलचस्प प्रयोग बताया है, जिसका टाइटल है मे बी यू नीड मोर स्लीप, शायद आपको अधिक नींद की आवश्यकता है। पिछले 3 वर्षों से वॉशिंगटन डीसी के वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में ये प्रयोग चल रहे हैं। इसमें 100 से अधिक सैनिकों और सिविलियन वॉलंटियर्स को 4 दिनों तक जागते रहने के लिए कहा गया। इन पर कई परीक्षण किए गए, जिनसे वैज्ञानिकों को नींद के रहस्यों पर नई जानकारियां मिली। उन्होंने पाया कि थका हुआ दिमाग नींद के लिए इतना सोलिसिटस हो जाता है कि उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सिर्फ कुछ घंटों की नींद न मिलने के बाद ही लोग कुछ क्षणों के लिए, जिसे माइक्रोस्लीप कहा जाता है, सो जाते हैं। इस दौरान पलकों का झपकना, दिल की धड़कन धीमी होना शुरू हो जाता है। ये माइक्रोस्लीप कुछ सेकंड से लेकर कुछ पलों के लिए होती है, जिसमें कभी कभी सपने भी दिख सकते हैं। जैसे जैसे नींद की कमी बढ़ती है,
ये माइक्रोस्लीप अधिक बार और लंबे समय तक होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा रहा हो या तूफान में भी हो तो भी वो माइक्रोस्लीप से खुद को नहीं रोक सकता। इसी तरह गाड़ी चलाते समय भी कई लोग माइक्रोस्लीप के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। नींद की कमी का असर। नींद की कमी का एक और चौंकाने वाला प्रभाव ह्यूमन मेमोरी और परसेप्शन पर देखा गया। कई लोग जो नींद से वंचित स्लीप डिप्राइव्ड थे, वे इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद नहीं रख पाए और सिंपल टास्क में भी उलझन महसूस करने लगे। जैसे एक पायलट को अपने उड़ान के दिशा, एयर स्पीड, ऊंचाई और ग्लाइड पाथ पर ध्यान देना होता है, वैसे ही उन्हें कई चीजें याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन नींद की कमी में ये सब कर पाना मुश्किल हो जाता है। नींद से सलाह मिलती है। लॉस एंजलिस में एक महिला ने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला था जिसमें उसका सैलरी डबल होने वाली थी, लेकिन वह इस बारे में कंफ्यूज कि वह ये ऑफर एक्सेप्ट करे या नहीं। उसने सोने से पहले ये प्रार्थना की, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिव इंटेलिजेंस जानती है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। यह हमेशा मुझे सही निर्णय की ओर ले जाती है जो मुझे और दूसरों को लाभ देता है। मुझे आंसर के लिए थैंक्स जो मुझे प्राप्त होगा। उसने ये प्रेयर बार बार दोहराई और सुबह उसने महसूस किया कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसने ऑफर ठुकरा दिया और बाद में पता चला कि वह कंपनी कुछ ही महीनों बाद दिवालिया हो गई। कॉन्शियस माइंड फैक्ट्स के आधार पर सही हो सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की इंट्यूटिव फैकल्टी ने पहले ही उस कंपनी की फेलियर देख ली थी और उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। निश्चित आपदा से बचाव। सेव्ड फ्रॉम सर्टेन डिजास्टर। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। कई साल पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, मुझे ओरिएंट में एक हाई सैलरी वाली जॉब का ऑफर मिला। मैंने प्रार्थना की, मेरे भीतर की अनंत बुद्धि सब कुछ जानती है और सही डिसीजन मुझे सही समय पर मिलेगा। मैं आंसर को पहचान लूंगा जब वह आएगा। मैंने सोने से पहले बार बार इस प्रार्थना को दोहराया। फिर एक सपने में मुझे क्लियरली 3 वर्षों बाद होने वाली घटनाओं का एहसास हुआ। उस सपने में मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे चेतावनी दी, ये हेडलाइंस पढ़ो, मत जाओ। उस सपने में दिखाए गए अखबार की सुर्खियां युद्ध और पर्ल हार्बर पर हमले से संबंधित थीं। कभी कभी वार्निंग सपने के रूप में आती है, जैसे किसी को उसकी मां सपने में दिख सकती है और उसे न जाने के लिए कह सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सर्वज्ञानी है। ये आपको उसी आवाज में वार्निंग दे सकता है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत सच मान ले। कई बार सबकॉन्शियस माइंड की आवाज आपको रोक सकती है और अगर आप नहीं रुकते तो आप किसी बड़े संकट का शिकार हो सकते हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल सबकॉन्शियस के साथ एक है और इसे पहले से ही पता था कि जापान युद्ध की योजना बना रहा था और युद्ध कब शुरू होगा। ड्यूक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर राइन ने इस बात के बहुत से प्रमाण इकट्ठे किए हैं कि दुनिया भर में कई लोग ऐसी घटनाओं को पहले ही सपनों में देख लेते हैं। इससे कई बार वे उन ट्रैजिक घटनाओं से बच भी जाते हैं जिनका सपने में पहले ही अंदेशा मिल गया होता है। मेरे सपने में मैंने पर्ल हार्बर ट्रेजेडी से 3 साल पहले ही द न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइंस देखी थी। इस सपने के कारण मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ऐसा करने का जोरदार इशारा दिया। 3 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध ने मेरी इस इंट्यूशन की सच्चाई को साबित कर दिया। आपका फ्यूचर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। याद रखें कि आपका फ्यूचर, जो आपकी आदतों और सोच का परिणाम है, पहले से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जब तक आप इसे प्रेयर के माध्यम से बदल नहीं देते। देश का फ्यूचर भी उसी देश के लोगों के सामूहिक सबकॉन्शियस में छिपा होता है। मेरे सपने में जो मैंने देखा वह कोई अजीब बात नहीं थी जिसमें मैंने युद्ध से पहले न्यूयॉर्क के अखबारों की हेडलाइंस देखी। युद्ध पहले ही मन में हो चुका था और अटैक की सारी योजनाएं यूनिवर्सल माइंड के सबकॉन्शियस में दर्ज हो चुकी थीं। कल की घटनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं।
और इसी तरह अगले हफ्ते और अगले महीने की घटनाएं भी। इन घटनाओं को एक साइकिक या क्लेयरवॉयंट व्यक्ति देख सकता है। यदि आप प्रेयर का निर्णय लें, तो कोई भी डिजास्टर या ट्रेजेडी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ भी प्रीडिटरमाइंड या फोरऑर्डेन्ड नहीं है। आपका मेंटल एटीट्यूड, अर्थात जिस प्रकार आप सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं, वही आपके डेस्टिनी को तय करता है। आप साइंटिफिक प्रेयर के माध्यम से अपने भविष्य को बना सकते हैं। जो कोई बोता है वही काटेगा। कैटनैप ने उसे $15,000 दिलाए। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे 3-4 साल पहले एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग भेजी थी, जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नाम के व्यक्ति की कहानी थी। वो पिट्सबर्ग के जोन्स एंड लाथलिन स्टील कॉरपोरेशन में एक रोलर के रूप में काम करता था और उसे एक सपने के कारण $15,000 मिले। आर्टिकल के अनुसार इंजीनियरों को बार मिल में एक फॉल्टी स्विच को ठीक करने में परेशानी हो रही थी। इस स्विच की समस्या को ठीक करने के लिए इंजीनियरों ने 12 बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हैमरस्ट्रॉम ने इस समस्या को हल करने के लिए बहुत सोचा और नया डिजाइन खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दोपहर उसने एक कैट नैप लिया और सोने से पहले वह स्विच की समस्या का समाधान सोच रहा था। उसने एक सपना देखा जिसमें एक परफेक्ट डिजाइन उसे दिखाया गया। जागने के बाद उसने उस डिजाइन को स्केच कर लिया और यह विजनरी नैप उसे $15,000 का चेक दिला गया। ये उस कंपनी की तरफ से किसी एम्प्लॉई को मिले सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक था। कैसे एक फेमस प्रोफेसर ने अपने सपने में प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में असाइरियन के प्रोफेसर DR.H.B. हेल्ब्रेक्ट ने लिखा, एक शनिवार की रात मैंने खुद को 2 छोटे एगेट के टुकड़ों को डिकोड करने के प्रयास में थका डाला। ये टुकड़े किसी बेबीलोनियन फिंगर रिंग्स के थे। मध्यरात्रि के करीब मैं थककर सो गया और एक अद्भुत सपना देखा। निप्पुर का एक पतला और लंबा पंडित, लगभग 40 साल का, मुझे मंदिर के खजाने के कमरे में ले गया। वह एक छोटी छत वाला कमरा था जिसमें खिड़कियां नहीं थीं और फर्श पर एगेट और लापिस लजुली के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने मुझसे कहा, जो 2 टुकड़े तुमने पेज 22 और 26 पर अलग अलग प्रकाशित किए हैं, वे एक साथ हैं और ये फिंगर रिंग्स नहीं हैं। ये दोनों टुकड़े देवता की मूर्ति के लिए इयरिंग्स के रूप में काम करते थे। यदि तुम इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम मेरी बातों की पुष्टि कर पाओगे। मैं तुरंत जाग गया। मैंने उन टुकड़ों का निरीक्षण किया और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सपना सच साबित हुआ। इस प्रकार मेरा सबकॉन्शियस माइंड, जो मेरी सभी समस्याओं का उत्तर जानता था, ने क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रदान किया। कैसे सबकॉन्शियस माइंड एक प्रसिद्ध लेखक के लिए नींद में काम करता था। रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन ने अपनी किताब अक्रॉस द प्लेन्स में सपनों पर पूरा एक चैप्टर लिखा है। वो बहुत ही विविड ड्रीमर थे और हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को विशेष निर्देश देते थे। वो अपने अवचेतन से कह देते थे कि उनके सोते समय उसके लिए कहानियां बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर स्टेवेंसन के पास पैसे कम हो जाते थे तो वो अपने अवचेतन से कहते, मुझे एक अच्छा, रोमांचक और प्रॉफिटेबल नॉवल दो। उनके अवचेतन ने हमेशा इसका जवाब शानदार तरीके से दिया। स्टेवेंसन कहते हैं, ये छोटे ब्राउनीज, उनके अवचेतन की शक्तियाँ, मुझे एक कहानी टुकड़ा टुकड़ा करके बताते हैं, जैसे कि कोई सीरियल हो, और मुझे, जो इसका निर्माता हूँ, को भी ये नहीं पता होता कि ये कहाँ लेकर जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, वो काम जो मैं जागने पर करता हूँ वो जरूरी नहीं कि मेरा ही हो, क्योंकि यह दिखाता है कि ब्राउनीज इसमें तब भी मदद करते हैं। शांति से सोएं और खुशी के साथ जागें। स्लीप इन पीस एंड वेक इन जॉय। उन लोगों के लिए जो इंसोम्निया से पीड़ित हैं, यह प्रार्थना बहुत प्रभावी हो सकती है। इसे धीरे धीरे और प्यार से सोने से पहले दोहराएं। मेरे पैर की उंगलियां रिलैक्स्ड हैं, मेरी एड़ियां रिलैक्स्ड हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां रिलैक्स्ड हैं, मेरा दिल और फेफड़े रिलैक्स्ड हैं, मेरे हाथ और भुजाएं रिलैक्स्ड हैं, मेरी गर्दन रिलैक्स्ड है, मेरा दिमाग रिलैक्स्ड है, मेरा चेहरा रिलैक्स्ड है, मेरी आंखें रिलैक्स्ड हैं, मेरा पूरा मन और शरीर रिलैक्स्ड है। मैं सभी को पूरी तरह और ईमानदारी से माफ करता हूँ और उनके लिए शांति, स्वास्थ्य और जीवन की सभी आशीर्वाद की कामना करता हूँ।
मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ और सुख में हूँ। मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। मुझ पर एक गहरी शांति छा जाती है और मेरे भीतर का डिवाइन प्रेजेंस मुझे शांति देती है। मैं जानता हूँ कि लाइफ और लव की रियलाइजेशन मुझे ठीक कर रही है। मैं खुद को लव के साथ रैप करता हूँ और अच्छे आइडियाज के साथ सोता हूँ। पूरी रात मुझ पर शांति बनी रहती है और सुबह मैं लाइफ और लव से भरा हुआ उठूंगा। एक सर्कल ऑफ लव मेरे चारों ओर बना है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं शांति से सोता हूँ, खुशी से उठता हूँ और उसमें मेरा अस्तित्व है। समरी ऑफ योर एड्स टू द वंडर्स ऑफ स्लीप। एक, अगर आपको चिंता है कि आप समय पर नहीं जागेंगे, तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि आप किस समय उठना चाहते हैं। यह आपको बिना घड़ी के जगाएगा। यही सब समस्या पर भी लागू होता है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं। यह हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सोने से पहले खुद को और दूसरों को माफ कर दें, इससे हीलिंग तेजी से होगी। 3, आपको सोते समय गाइडेंस मिलती है, कभी कभी सपने में हीलिंग करंट्स भी रिलीज होते हैं और सुबह आप फ्रेश और रिजुविनेटेड महसूस करते हैं। 4, जब दिन की परेशानियां और तनाव आप पर हावी हो, तो अपने मन के पहियों को रोकें और अपने सबकॉन्शियस की बुद्धि और इंटेलिजेंस के बारे में सोचें, जो आपको शांति, ताकत और आत्मविश्वास देगा। 5, पीस ऑफ माइंड और हेल्थ ऑफ बॉडी के लिए नींद जरूरी है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और मानसिक विकार हो सकते हैं। आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है। 6, मेडिकल रिसर्च के अनुसार इंसोम्निया साइकोटिक ब्रेकडाउन से पहले आता है। 7, आप नींद के दौरान स्पिरिचुअली रिचार्ज होते हैं। जॉय और लाइफ में एनर्जी के लिए प्रॉपर नींद जरूरी है। 8, आपका थका हुआ दिमाग नींद के लिए इतना बेताब हो जाता है, इसे पाने के लिए कुछ भी छोड़ सकता है। कई लोग जो गाड़ी चलाते हुए सो गए, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। 9, बहुत से नींद न लेने वाले लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है और कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। वे उलझन में रहते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं। 10, नींद सलाह देती है। सोने से पहले माने कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपको गाइड और डायरेक्ट कर रही है। फिर देखिए, सुबह जागने पर आपको रास्ता मिलेगा। 11, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा भरोसा रखें। जाने कि इसका झुकाव हमेशा लाइफ की ओर होता है। कभी कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक बहुत ही स्पष्ट सपने और विजन में जवाब देता है। जैसे इस किताब के लेखक को एक सपने में चेतावनी दी गई थी। 12, आपका फ्यूचर अभी आपके माइंड में है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग और बिलीफ के आधार पर इन्फिनिट इंटेलिजेंस पर विश्वास करें, जो आपको गाइड कर रही है, और अच्छा ही आपका होगा। इसे माने और स्वीकार करें। हमेशा सबसे अच्छा उम्मीद करें और अच्छा ही आपके पास आएगा। 13, अगर आप एक नॉवल, प्ले या बुक लिख रहे हैं या किसी इन्वेंशन पर काम कर रहे हैं, तो रात में अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें और साहस के साथ कहें कि इसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस और शक्ति आपको सही प्ले, नॉवल, बुक की दिशा दिखा रही है, या जो भी परफेक्ट सोल्यूशन हो। इस तरह से प्रार्थना करने पर चमत्कार होंगे।